सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 3 अपनी वस्तु, इस पाठ को हम पहले पढ़ चुके हैं। यह एक कहानी थी। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें शब्दार्थ क्या है। शब्दार्थ, पहला शब्द है उद्यत। क्या है? उद्यत। उद्यत मने तैयार। उद्यत मने तैयार। स्वामित्व, अधिकार। स्वामित्व, अधिकार। संपत्ति, संपत्ति क्या होता है? धन दौलत। संपत्ति, धन या फिर दौलत। हड़पना, हड़पना गायब कर जाना या फिर अनुचित ढंग से ले लेना। हड़पना क्या होता है? अनुचित ढंग से ले लेना। मूल्यवान, कीमती। संसार, दुनिया। संसार, दुनिया। तनिक, तनिक क्या होता है? थोड़ा। तनिक, थोड़ा। आगे उच्चारण के लिए शब्द हैं, मैं बोलूँगी, आपको मेरे पीछे बोलने हैं। सबसे पहले तत्काल। क्या है? तत्काल। बिल्कुल, उद्यत, दलीलें, पश्चाताप, बंटवारा। क्या है? बंटवारा। आगे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, सोचें और बताएं। नीचे प्रश्न है, इनको आपको बताना है। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा दोनों भाई कर रहे थे। कौन कर रहे थे? दोनों भाई। दोनों भाई किसके लिए झगड़ रहे थे? दोनों भाई जमीन के स्वामित्व के लिए, यानी कि दोनों भाई जमीन के लिए झगड़ रहे थे कि यह धरती मेरी है, दूसरा कहता है यह धरती मेरी है। तो दोनों भाई जमीन के लिए झगड़ रहे थे। दोनों भाइयों को किसने समझाया? किसने समझाया? एक महात्मा जी ने। हाँ, एक महात्मा जी ने दोनों भाइयों को समझाया। किसने समझाया? महात्मा जी ने। आगे है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। नीचे अब एक प्रश्न दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा है। दोनों भाई क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे दोनों भाई? हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, बातचीत, खाना खा रहे थे। क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा। क्या आ जाएगा इसमें? ब। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? क्या लाए थे दोनों भाई? भोजन। क्या आ जाएगा इसमें? भोजन। स। महात्मा जी के लिए दोनों भाई भोजन लाए। अब आगे है, प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर आपको बताने हैं। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? क्या राय दी महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए? महात्मा जी ने उनसे कहा कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने पर उतारू हो, उसी से पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। क्या राय दी? कि जिस भूमि के लिए तुम आपस में लड़ रहे हो, हम उसी से पूछ लेते हैं कि उसका मालिक कौन है। भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? महात्मा जी का क्या उद्देश्य था बेटा? कि महात्मा जी क्यों भोजन बनवा रहे थे उनसे? इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य था कि दोनों का गुस्सा कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। महात्मा जी ने भोजन क्यों बनवाया? ताकि उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए और उन्हें आसानी से समझाया बुझाया जा सके। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? क्या कहा था धरती ने? महात्मा जी के अनुसार धरती ने कहा कि ये दोनों बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं। यानी कि दोनों बेकार में ही झगड़ रहे हैं। मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, बल्कि ये मेरे हैं। क्या कहा धरती ने? कि ये दोनों फालतू में ही, बेकार में ही झगड़ रहे हैं। मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, बल्कि ये मेरे हैं। दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? क्यों हुए? महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए, क्योंकि महात्मा जी ने क्या कहा कि यह धरती तुम दोनों में से किसी की नहीं है,
बल्कि तुम दोनों इसके हो, इन्होंने इस धरती ने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है। तो यह बात सुनकर दोनों भाई जो है वो लज्जित हुए। क्या कहा धरती ने कि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, ये दोनों मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है। जब महात्मा जी ने यह बताया तो दोनों भाई लज्जित हुए। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की हुई है? बड़े से बड़े राजा भी हुए, वह भी संसार से क्या चले गए? खाली हाथ चले गए। यानी कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो वह किसी की भी नहीं है, इस संसार से कोई कुछ भी लेकर नहीं जाता। तो यही महात्मा जी ने समझाया कि हमें अपना समय जो है वो भजन कीर्तन में और अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। आगे है भाषा की बात। भाषा की बात में पाठ में उद्धृत मुहावरा लाल पीला होना, पाठ में मुहावरा आया था लाल पीला होना, तो उसका क्या अर्थ है? अत्यधिक क्रोधित होना। और वाक्य प्रयोग दोनों भाई धरती के स्वामित्व के को लेकर लाल पीला हो रहे थे। तो ऐसे ही नीचे दो मुहावरे दिए हैं, आपको इनका अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। 9-2-11 होना, भाग जाना। 9-2-11 होना, भाग जाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया। और भी कर सकते हो, जैसे अध्यापक को देखकर बच्चे खेल के मैदान से 9-2-11 हो गए। आगे है पसीना पसीना होना। पसीना पसीना होना यानी घबरा जाना। पुलिस को देखकर चोर पसीना पसीना हो गया। यानी पुलिस को देखकर चोर को क्या आ गया? घबरा गया है ना कि सामने पुलिस आ गई है। तो पुलिस को देखकर चोर जो है वो पसीना पसीना हो गया। तो ये आपके भाषा की बात वाले प्रश्न थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।